बहुत शौक था और उसमें वो सफल होते गए। लेकिन मन में उसके एक अहंकार पैदा हुआ कि मेरे शरीर का इस दुनिया में, इस विश्व पर कोई भी नहीं। उसे एक पड़ोसी राज्य में बुलाना आया, एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के संदर्भ में उसे बुलाना आया। धूपकाले के दिन थे, अपने अश्व पर निकल पड़ा, चल पड़ा, बहुत दूर तक चल पड़ा। कुछ देर बाद उसे महसूस होगा कि अपने को प्यास से लगी। इधर उधर झांक के देखा, कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। धूप के कारण रास्ता निर्जन था, वहीं पर कोई नहीं था। थोड़ी देर के बाद एक सामने झोपड़ी नजर आई। बहुत खुश हुआ। वो झोपड़ी में से एक बालिका बाहर आई। उसे बहुत खुशी हुई। वो मटका लेकर बाहर आई थी कुएं में पानी भरने के लिए। वो कुएं के पास गई, मटका भरा उसने। तब तक कालिदास वहां तक पहुंच गए। बोले, बेटी मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। वो बालिका बोली, तुम्हें कैसे क्या पानी पिलाओ? बोले, मैं तो तुम्हें पहचानती हूँ, तुम्हारी क्या पहचान है? अंदर के अंदर वो मन में कहने लगा कि मैं इतना बड़ा विद्वान, जग में मेरी कीर्ति फैली हुई है, और ये लड़की बोलती कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं। बोले, बेटी तू बालिका है। बोले, घर में अगर कोई बुजुर्ग होगा, कोई तुझसे बड़ा होगा, तेरे माता पिता होंगे, तो उन्हें बुलाओ, वो मुझे पहचान। बोले, मुझे कुछ मालूम नहीं। बोले, तुम बताओ। बोले, आप कौन है? तो बोले, मैं बलवान हूं। बोले, बलवान? अब बलवान कैसे होते? जग में तो दो ही बलवान है, अब बलवान नहीं हो सकते। बताओ। बोले, बलवान दो कौन है? कालिदास विचार करने लगा कि आज तक मैंने हर एक समस्या का हल निकल पड़ा, मैं हर एक सवाल देते रहा। रे बच्ची ने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं देने में असमर्थ हूं। बेटी मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे पानी दे। मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं, तू ही बता दे बलवान कौन है। वो लड़की बोले, दुनिया में दो ही बलवान, एक है बोले प्यास और दूसरी है बोले भूख। इसके बिगर आदमी अमीर हो गरीब हो कोई भी हो पण रह नाही सकता. पाण्याशिवाय आपण राहू शकतो, भुकेशिवाय आपण राहू शकतो. मग जगातल्या ह्या दोन गोष्टी ह्या बलवान आहेत. त्या उत्तरानं समाधान झाल्याने पुन्हा फिर से उसने विनंती की कि बताओ मैं कौन, बताओ तुम बताओ कौन. उसने जवाब दिया मैं बटोही हूं. बटोही, बटोही. आप बटोही नहीं हो सकते. दुनिया में तो दो ही बटोही है. कैसे क्या दो बटोही है? कालिदास फिर परेशान. ऐसा कैसा बोले, ऐसा कैसा हो रहा? बोले मैं इतना विद्वान, मैं इतना बड़ा सीखा हुआ और मैं ये बच्ची के सवालों का जवाब नहीं दे सकता. क्या करूं? मैं तो परेशान हूं, पानी से परेशान हूं. मेरी प्यास बुझाना मुझे बहुत जरूरी है. बोले मैं हार गया. बोले बटोही बुलाओ. बुलाओ. बोले बटोही नहीं जानते. बोले एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो हरदम आना जाना करता है उसे बटोही कहते हैं. एक वृद्ध माता फिर बाहर, वो भी मटका लेकर. इसे हर्ष हुआ. चलो लड़की थोड़ी कम दिमाग की थी, इसने तो मुझे पानी नहीं दिया, ये माता जरूर मेरी समस्या का हल करेगी. वो वृद्ध माता बोली. कालिदास बोले माता जी मैं बहुत प्यासा हूं. बोले कृपा करके मुझे पानी दो. बोले आप कौन है? मैं पहचानता नहीं. बोले आप नाम बताओ पहले. बोले मैं मेहमान हूं. बोले मेहमान कैसे हो सकते? मेहमान तो दुनिया में दो ही है. बताओ कौन दो मेहमान है? फिर परेशान कालिदास. ये कैसा हो रहा है? बोले दुनिया में दो ही मेहमान है, एक है यौवन और दूसरा है धन. जो चले जाता है फिर जल्दी नहीं आता. यौवन तो कभी नहीं आता, धन कभी कभी आता फिर चले जाता.
शाश्वत नहीं है। मेरे से भूल हो गई, मैं आपके सवाल का जवाब दे नहीं सका, लेकिन माता मुझे पानी पिला दो। नहीं बोले, पानी आपको तभी मिलेगा जब आप बताओगे कौन हो। मैं सहनशील हूं। सहनशील, पता तो नहीं लगता आप सहनशील हो। फिर रुद्रमा बोली कि दुनिया में दो ही सहनशील, कौन है दोनों सहनशील बताओ, मैं पानी देते आपको। नहीं बोले, मैं हार गया। एक है बोले धरती माँ और दूसरा है पेट। झाडाला मारला तर झाड काही म्हणते का तुम्हाला? फुलं तोडलत काही बोलते का? कैऱ्या तोडल्यात म्हणते का? काय चिंच पाडल्या दगडांत ते झाड काही बोलते का? उसी प्रकार जो धरती माँ पर हम रहते हैं, इस पर खेलते हैं, कूदते हैं, यहाँ पर अनेक प्रकार के हम अनाज उपजते हैं। इस धरती माँ को कभी कभी हम चीरते भी हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन धरती माता कभी कुछ नहीं बोलती। इसलिए दुनिया में दो ही सहनशील व्यक्ति। माँ बोले क्या करूं? बोले मैं बहुत बड़ा परेशान हूं। बोले पानी पिला दो, हद हो गई। बोले बताओ, बोले तुमको? मैं हट्टी हूं। बोले हट्टी? हट्टी म्हणजे समजते का? काय हट्टीचा अर्थ? हट्टी म्हणजे दुनिया की नहीं आते रहते ना, इसलिए तुम हट्टी भी नहीं हो सकते। आखिर वो तरस जाता और गुस्से में बोल देता कि मैं मूर्ख हूं। पानी पिला दो, मैं मूर्ख हूं। नहीं बोले, तुम मूर्ख नहीं हो सकते, दुनिया में दो ही मूर्ख है। बोलो बोले कौन दोनों मूर्ख है? तुम्ही जर ह्या सोनी टीव्हीवर तुम्हाला तर पाहायला मिळेल, आपल्या सत्तेचा दुरुपयोग आपल्या सहकार्याच्या साह्याने करतो आणि स्वतःच्या आईला तो वेळोवेळी संकट आणतो। पुढे आता ते चित्र येणार आहे हिल्याबाईचं। हल्ली तो आईला त्रास देऊन राहिलेला आहे। सांगायचा अर्थ हा कि अगर सिंहासन पर, गद्दी पर राज्य कारभार करने वाली व्यक्ति अगर अयोग्य हो तो सुशासन कर नहीं सकता। इसलिए आप मूर्ख भी नहीं हो सकते। थोड़ी देर के बाद वहां का कुआं, वो जो वातावरण था, वो झोपड़ी थी, वो आपो-आप वहां से नष्ट हुई और एक आवाज आई, देवी सरस्वती की आवाज आई और आवाज कहने लगी, हे कालिदास, अपने विद्वत्ता का उपयोग जन कल्याण के लिए करना तुम्हारा प्राथमिक कर्तव्य है। अगर इस प्रकार आप अपने विद्या का दुरुपयोग करोगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं आओगे। ऐसा एक आवाज आई वहां। कालिदास ने अपनी चूक कबूल करी, सरस्वती माँ से माफी मांगी और फिर कालिदास के जीवन में जो एक बदल हुआ, वो बदल अपने आप को, इस देश को कालिदास का पूरा परिचय हुआ। यहाँ तक कि कालिदास जागतिक कीर्ति की एक महान लेखक और कवि, सुप्रसिद्ध कवि इस नाम से पहचाने जाते हैं। मुझे यहाँ बुलाया